बाबूराम जोगी जी, पूर्व विधायक पदम सिंह जी, बीजेपी के प्रभारी वेद फुल्ला जी, हमारे मंच पर बैठे दोनों संगठनों के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और इस पावन धरा पर मौजूद गांव के मेरे बुजुर्गों, जहां तक आवाज पहुंच रही है, मेरी माताओं, बहनों, युवा साथी, जो प्यार और आशीर्वाद इस पूरे अब तक के उपचुनाव में आपने भाई योगेश्वर को दिया है, ये अपने आप में दर्शाता भी है, दिखाता भी है कि चौधरी देवीलाल जी का गढ़ रहा है बड़ौदा हल्का, दोबारा 15 साल बाद इस गढ़ को और मजबूत बनाना चाहता है और उसके लिए एक एक बुजुर्ग से लेकर युवा साथी तक जिस तरह की मेहनत आप लोगों ने करी, मैं तो यही आशा और उम्मीद रखता हूं कि 3 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट, फिर ये ना सोचियो कि भाई मोदी को डालना है या फिर दुष्यंत को डालना है, बीजेपी को डालना है या जेजेपी को डालना है। ये सोच लियो कि चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हो, चाहे मनोहर लाल जी हो, आप सबके बीच में हमारे स्वरूप, हमारा संयुक्त साथी योगेश्वर आपका उम्मीदवार है। एक एक वोट इसके पक्ष में आता है। बहुत से लोग आएंगे, आकर कहेंगे मैं थारा हूं, थारा हूं, थारा हूं। बाबू बेटा घूम रहे नहीं घूम रहे? एक चीज तो बढ़िया है, जो लोग बड़ौदे में थारा हूं कहने पिछले 1 साल में नहीं आए, उपचुनाव में गली गली तो घुमा दिया होगा। एक चीज तो पूछने वाली हो, थारा तो हूं, मगर जब थारी लड़ाई की बात आई थी, जब कितनी बार थारे बीच आया था, जब थारे विकास की बात आई थी, जब कितनी बार आया था। और तो और मैंने तो इतना याद है, बारी बारी किसान की लड़ाई लड़ूंगा, किसान की लड़ाई लड़ूंगा, कह रहे हैं नहीं कह रहे? पूछने का तो काम करो। वो छोटा वाला है, वो तो 2 फुट का आलू उगा रहा है, उगाया था नहीं उगाया था पार्लियामेंट में। और आज किसान की लड़ाई लड़ेंगे। के भ्रम फैलाया था 3 अध्यादेश पे कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज मंडी की क्या हालात है? कोई एक किसान है जो रात को मंडी में सो के आता है, कांटा तोली ना अनाज बिकता हो। और आज एक नहीं 6-6 फसल कर रखी है जिसका पूरा एमएसपी पे भाव है, चाहे वो परमल हो, चाहे सुपरफाइन हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो। और तो और नरमा भी आज 5700 से ऊपर के भाव में। और कल ये फैसला और लिया है कि मूंगफली, जो अपने इलाके में तो कोनी मगर 5 जिलों में है, उसको भी पहली बार एमएसपी पे खरीदने का काम सरकार करेगी। और ये कांग्रेसी कह रहे भाव नहीं है। मैं तो एक चीज पूछता हूं, अपने पड़ोस में 2 राज्यों में इनकी सरकार है, राजस्थान में और पंजाब में। हालत देख के आओ किसान की। आज तो पंजाब में ये हालत है, ट्रेन भी रोक दी कि अमरिंदर सिंह भाव नहीं दे पा रहा, सड़कें भी रोक दी, अमरिंदर सिंह भाव नहीं दे पा रहा। कारण क्या है? ट्रैक्टर तो राहुल गांधी के साथ यही लेके आए थे बॉर्डर से, तो कह के भी आ सकते थे भाव दिलाओ। आज के दिन लगभग 3500 करोड़ रुपया तो हमने किसानों के खाते में भेज दिया। मुझे याद है जब सरकार बनी थी साल पहले, और मैंने कहा था खाते में पीछे पहुंचाऊंगा, कितने पुतले फूके थे मेरे, पीपे पीटे थे नहीं पीटे थे? महाराज बताओ, जब चाहे 15 दिन में आते हो, खाते में पैसे आते हैं तो मजा से आता है नहीं आता? बता दो।
और एक एक के आता है। साथियों, मैं तो एक चीज बोल सकता, आज समय आ चुका कि हम इस चीज को आगे और मजबूती से कैसे लेके जाए। आज जब बड़ौदे की बात करते हैं तो ये एक ऐसी सीट है, अगर हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो आज 57 से 58 हो जाएंगे, कांग्रेस का जीतेगा तो 30 से पहले की तरह 31 हो जाएंगे। और तो और वो एक एमएलए वाला विधायक दल भी पूरा है, वो भी कह रहे हम जीत के सरकार घेर देंगे। कह रहे नहीं कह रहे, कोई पूछनिया हो, एक के साथ एक जोड़ दोगे तो भी 11 हो जाएगा। और उसके अंदर भी राज तो फिर भी नहीं पलट। मगर अगर विकास चाहते हो, अगर बदलाव चाहते हो और बड़ौदा के अंदर काम चाहते हो तो 4 साल के लिए अपना वोट खराब ना करो। मैं तो एक चीज बोलूंगा, अगर वोट का सही इस्तेमाल करना है तो अपना एक एक वोट योगेश्वर के पक्ष में डालकर कमल का बटन 3 तारीख को दबाकर भारी बहुमत से जिताने का काम। और तो और छोड़ो, आज कांग्रेस का उम्मीदवार के प्रधानमंत्री के दरवाजे जा सकता है, राष्ट्रपति के दरवाजे जा सकता है। वो तो भरी मीटिंग में क्या कहता है, मेरा सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा है, कहता है नहीं कहता। आज योगेश्वर की बात करें तो विदेशों में नाम कमाया हुआ है, ओलंपिक में मेडल जीत के 2012 में पहली बार आया था। उस दिन से लेकर आज तक कितनी बार तो राष्ट्रपति से मिलके आया, प्रधानमंत्री से मिलके आया। अगर थारे हल्के के विकास के काम की बात होगी तो जा सकेगा नहीं जा सकेगा उनके दरवाजे। तो इसलिए विनती प्रार्थना सबसे यही है कि अब ये सोच लो कि आखिरी 3 दिन पड़े और इन 3 दिन में एक एक वोट, जो गांव का कोई रुस्सा हुआ भी है उसने भी मना, कोई घर बैठा है उसने एक्टिव करो और एक के एक वोट योगेश्वर के पक्ष में पोल करवाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करें। साथियों, मैं तो आप लोगों को इतना बोलना चाहूंगा, 1 साल के अंदर हमने प्रदेश में बड़े बदलाव लाने का काम किया और बहुत से ऐसे लोगों को दिक्कत भी हुई क्योंकि उनने 10 साल से लूट मचाई। आज किसान की बात करते वाले लोग हैं, उनसे ये तो पूछो, जब थारा 10 साल राज था तो 73,000 एकड़ जमीन हरियाणा के किसानों को किसके हवाले देने का काम किया? किसान की जमीन गई तो रॉबर्ट वाड्रा के, सोनिया के दामाद के हाथ में। अगर गुड़गांव में जमीन गई किसके हाथ में गई? कुणाल बादू के हाथ में। किसकी है? हुड्डा का दामाद है। आज दामाद जी